2 days before I have mailed you the TASM this one setup file. Whether everyone has downloaded or installed the TASM file? सर सर मैंने आपका जो Yes. हाँ. लिंक Hello. था ना सर, हेलो सर, सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज आ रही है. हाँ हाँ, सर, आवाज आ सर रही मैं है. बोल रहा हूँ, सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो लिंक भेजा सर, मैंने हाँ, क्या वहां से हुआ? सर आपने जो लिंक भेजा सर, मैंने वहां से नहीं डाउनलोड किया था, मैंने दूसरे कहीं से मतलब दूसरे साइट से डाउनलोड किया मैंने। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा सर वो दोनों सेम है क्या नहीं, बिकॉज सर दूसरे अलग अलग आईडीज होते हैं सर, तो वो सर देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है. Okay. What about others? What about others? हाँ सर. हाँ, हेलो. मनीष. हेलो सर. Have you installed the नो TASM सर. software? नाही तुम्ही सर, सगळ्यांनी नाही ते अजून नाही TASM केलं. इन्स्टॉल केलं का? नो सर. करायचंय. ज्यांनी नाही केलंय? केलंय. नाही हाँ, सर. तर everyone do one thing. Those who have सर तुम जिन लोगों सर ने तुमचा वॉइस इंस्टॉल खूप नहीं लॅग किया होतोय है, हा. गो टू द क्लासरूम, वहां पे मैंने लिंक दी है. एक मिनट. आता आवाज येतोय का माझा? हो सर, येतोय. हॅलो. हॅलो. हा, आता हा, आता लॅग येतोय नाही सर. होत आहे ना? नो आता सर. लॅग होतो का? नाही. नाही सर. हा, ठीक आहे, ठीक आहे. हा, येतोय सर, आवाज सर आवाज येतोय. आ येत रहा है नाही का? आवाज. हॅलो. हॅलो. ऑडिबल हा, सर. ठीक आहे, ठीक आहे. सर हाँ येतोय, सर, येतोय अच्छा, सर, मेरी येतोय येतोय आता सर आवाज. आवाज. हाँ, ठीक है, ठीक है. हाँ, ठीक है, मेरी बात सुनो. अभी मेरी बात सुनो. मैं जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने क्लासरूम में एक लिंक भेजी है, सेटअप फाइल भेजी है. तो वो सेटअप फाइल डायरेक्टली आप रन करके उसको इंस्टॉल करो. ओके सर. हाँ, सर जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज गो टू द क्लासरूम. वहां पे मैंने एक सर फाइल, सेटअप फाइल दी है. आपको उसको ओपन करना है और डायरेक्टली सेटअप को रन करना है. सर तो आज हमको लैपटॉप यूज होगा क्या, क्योंकि मैं मोबाइल से रन कर हाँ रहा हूँ, सो हाँ, दैट मुझे फिर लैपटॉप, सेटअप हाँ, करना नहीं है। एटलीस्ट. नहीं नहीं नहीं, मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो करो. एटलीस्ट आपके सिस्टम में टैजम सॉफ्टवेयर होना चाहिए. और आगे का मैं आपको सिखाऊंगा कि उसमें प्रोग्राम कैसे रन करते हैं. लेकिन आज मुझे चाहिए कि सब लोगों ने अपने सिस्टम में, जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो लोग डेस्कटॉप पीसी यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए टैजम. तो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, वो हिसाब से फॉलो करो. Yes, can you see her? Can you see my screen? नो सर. No, sir.
यस कैन मैंने स्क्रीन शेयर No, किया sir. No, नहीं sir. दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ सर, now it's visible. नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. yes, can you see this classroom? In the classroom, in the microprocessor and peripheral interface, can you see a TASM setup file? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये सेटअप फाइल में जाके डायरेक्टली इस फाइल को ओपन करो और इसको डायरेक्टली रन करना है, सो दैट दिस शुड अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप। द आइकॉन शुड अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप। The icon should appear on your desktop, and by default this file will be saved in the C drive. This will be saved in the C drive. हाँ सर झालं. झालं ना? इझी सर, झालं सर. येस सर. TASM ओके आले सर डेस्कटॉपवर. हाँ, आपल्या डेस्कटॉप पर आ गया सबके डेस्कटॉप हाँ, पे सर. आइकॉन? आ गया सर, आ गया. Yes, sir. यस, ओके ओके, ठीक है. नाउ विल प्रोसीड. मनीष आता आवाज येतो माझा? हो सर, येतोय. येतोय सर आवाज. हाँ ठीक है. Now I am assuming that everyone has installed and they are getting the icon. ये देखो icon जो दिख रहा है. Can you see the icon? TASM 1.4 Windows 7. Yes sir. येस सर. Yes, sir. Manish, acknowledge. Every time you please acknowledge on behalf of students. ठीक है? मैं जब ओके भी सर, पूछूंगा ओके मनीष यू विल एक्नॉलेज मी. सर. ओके सर, चालेल. हाँ ठीक है. देखो आप एक्नॉलेज नहीं दोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं या फिर मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं. Now you can see my desktop. You can see my Yes, desktop, sir. and on the desktop you can see there is an icon TASM 1.4 Windows 7. Yes. Now this is a particular. We have done the setup. We have run the file and we have installed this TASM 1.4. Now what is this TASM? TASM is a turbo assembler. It is a turbo assembler. We also have MASM, which is macro assembler. Macro assembler is also an assembler which is manufactured by Microsoft, and this is a TASM, which is a turbo assembler, which is developed by Borland. This is the company. Okay, and we are using TASM because this is compatible with the other languages, high-level languages like Turbo Pascal, like C language, and so on and so forth. Okay, so throughout this semester, whatever the experiments you will be doing for assembly language programming, that will be run over the TASM platform. So TASM platform is it will give us the platform where we can write down the assembly language program and we can run and execute it. Okay, we can also find the errors if there is some error, syntax error, and if no errors are there, we can properly execute the program and we can see the output. Now, how to write down the program, how do you execute the program, where do you see the output, everything I will explain today. Okay, so those who have installed, जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया, नथिंग टू वरी, मैं इसका वीडियो भेजूंगा आपको. ओके, नाउ
those who have installed, they can side by side go with me, or else एक काम करो, you can just do one thing. मैं जो कर रहा हूँ, you can just jot it down in your notebook, और बाद में आप आराम से खुद से करो. Okay, so you can do along with me. Otherwise, you can do one thing. You can just jot it down. What are the steps? Okay, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा देखो properly, और वो हिसाब से आप step by step लिखो. And afterwards, when you get time, you can do it by yourself. So सबसे पहले we have to open this TASM software. Okay, so double click on this, and this is compatible with Windows 7, Windows 8, Windows 10. Okay, and it is developed by Borland. Okay, now there is a DOS box, screen will appear. Okay, now see what is appearing there. Manish, मेरा screen दिख रहा है ये? यस सर, दिख रहा है. हेलो मनीष, मेरा हाँ स्क्रीन सर, दिख रहा है. हाँ, ठीक है. Now see here, if you okay. Now if you see this screen will appear whenever you double click on that icon. Okay, this screen gives you what information? It gives you that we have installed this through the link from techapple.net. Now this is a 64-bit. This software supports 64-bit, but even though it supports 64-bit of microprocessor 8086, it also supports 32 also. It also supports 32-bit. Okay. Now there are some important commands which are most important. That is, command is edit. Edit is used to open the MS-DOS editor. अभी जो भी मैं प्रोग्राम लिखूंगा उसको मुझे लिखना है एडिटर, उसको मुझे लिखना है पर्टिकुलर विंडो पे, ओके, पर्टिकुलर एडिटर स्क्रीन पे, and to open that particular screen I have to use edit command. Okay, so we'll see how do you use the edit command. Then the second command is TASM. TASM command is used for compilation. It is used for compilation. We'll see what do you mean by this compilation. Then there is a next command which is called as the T-link, which is used to perform linking. अभी क्या link करना है I will explain you. उसके बाद दूसरा command है TD. TD is used for debugging. That is a turbo debugger. Okay, and if I want to exit from this TASM, then you have to use the command exit. उसके नीचे देखो क्या लिखा है. For compiling your files, TASM, your file name .asm use without quotes. For example, for compiling, add.asm command is TASM add.asm. Now, as far as TASM is concerned, we have the file extension that .asm. TASM का extension है .asm. ASM stands for assembly. So whatever the program will be writing down, और वो program लिखने के बाद हम जब save करेंगे, तो you can give the file name with the extension of .asm. कौन सी बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे वहां पे रुकने का है. You just stop me there only so that I can clear your doubts then and there, and then we can proceed. Okay. So what I have said that the extension of TASM is .asm. तो हम जब फाइल सेव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम पहला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एडिशन ऑफ 2 8-bit numbers. So when I am doing the addition of 2 8-bit numbers, I would prefer writing the file name as ADD. ADD will stand for addition. तो मुझे पता चलेगा कि ये फाइल एडिशन ये फाइल एडिशन की है. Okay, so add.asm. So your file will be saved as add.asm. Okay, उसके बाद देखो क्या लिखा है. For linking and debugging, same as 32-bit, use the command as T-link, TD. तो T-link कब यूज करना है, TD कब यूज करना है, ये हम बाद में देखेंगे. Okay, now with this, now I will be writing down the command. Okay, I will be writing down the command. Now I want everyone to pay attention now. I will write down the program. Can you see when you open, there is a DOS prompt. ये जो नीचे में दिख रहा है ना, सबसे नीचे में DOS prompt जो ब्लिंक हो रहा है, उसके पहले देखो क्या लिखा है. TASM कहाँ पे है, C ड्राइव में है. तो आप जब भी TASM को इंस्टॉल करोगे वो बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में जाएगा. तो आप अलग से अगर C ड्राइव चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा
कि वहां पे आपका TASM का फाइल है और वो फोल्डर में TASM के फोल्डर में बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल है और आप जब फाइल कोई भी फाइल सेव करते हो .asm बोल के तो वो TASM के फोल्डर में जाता है, वो TASM के फोल्डर में जाता है. ओके, so by default TASM folder is in C drive and whatever the file you will be writing down with .asm as an extension, that will be saved in the TASM folder. That will be saved in the TASM folder. Okay, so I will write down the program. So if I want to write down the program, I have to edit. I have to open the window, editor window. So the command is first command, that is edit, E-D-I-T, edit. Now here, edit, here you can give the file name here itself. या फिर आप डायरेक्ट एडिट बोल के एडिटर विंडो में जा सकते हो. ओके, अगर आप फाइल नेम यहाँ पे नहीं देते हो तो आप जब एडिटर विंडो में जाओगे और आपके पूरे प्रोग्राम लिखोगे और बाद में जब आप सेव करोगे तब वो पूछेगा कि आपको फाइल नेम क्या देना है, तो वो टाइम पे आप दे सकते हो या फिर आपको यहाँ पे अभी चाहिए तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो. ओके, आप यहाँ पे भी दे सकते हो. ओके, सो यू कैन जस्ट I will give the file name here itself. Okay, but before that let me copy the program. तो हम डायरेक्टली मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ. ओके, तो आई विल नॉट एडिट. अगर मुझे TASM के बाहर जाना है तो कमांड इज एग्जिट. एग्जिट करूंगा तो बाहर जाऊंगा. ओके, नाउ लेट मी कॉपी द प्रोग्राम. देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम. तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम कॉपी करता हूँ. ओके, just a minute. भाई स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर, दिख रही है. और वॉइस भी क्लियर है ना? हाँ सर. ओके करूंगा so that I can explain you each and every line of the program. Okay, so let me open this program first. So I have copied this program. Okay, now I have opened this program. Again, I will go to the TASM icon. It will take us to the DOS window. In the DOS window, we have got this C drive in TASM. Here we have to go to the edit now because I want to write down the program. Edit, and here I will write down the file name. I will write down the file name as add.asm. या फिर एक काम करता हूँ add1 लिखता हूँ क्योंकि we have to do the addition of two 8-bit numbers as well as addition of two 16-bit numbers. Okay, so 16-bit you can do by yourself. I will show you for 8-bit. So that's why I will write the name as edit add1.asm and enter key.
So here again I am repeating, your file name can be given here itself. Otherwise, after writing down the program, it will ask you to save the program. Before saving the program, it will ask you to give the file name. Okay, now enter. Now can you see here, now the editor window appears. This is the editor window. Can you see the file name? फाइल नेम यहाँ पे सी ड्राइव में TASM फोल्डर है, TASM फोल्डर में फाइल है, फाइल का नाम है add1.asm. Okay, now here you can write down the program. Here you can write down the program. Okay, I will directly copy paste. मैंने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. ठीक है, it is शायद कॉपी नहीं हो रहा है. I will write down the program and I will explain it. Okay, side by side you can write down the program in your notebook. Okay, जो मैं लिख रहा हूँ, and try to understand each and every sentence and each and every line. Okay, so first we'll start with dot model, model, model small, dot model small. Okay, enter, then dot date, sorry, data. Okay, now first line, that is dot model small. Try to understand what do you mean by this. Dot model small is you know that there is a memory, you have a memory available, and each segment is of 64 kilobyte. Each segment is of 64 kilobyte. So dot model small will give us the information that memory available is 64 kilobyte for both data segment as well as code segment. Okay, so dot model small is used to indicate that we are using the memory in which data segment and code segment is of 64 KB. In which data segment and code segment is of 64 KB. Okay, now let's say dot model small है, we have dot model tiny, we have dot model little. Okay, so these are the different models available, but I am using dot model small to indicate that I am using data and code segment each of size of 64 KB in the memory available. Okay, then the next line is dot data. This gives us that I will be using that data segment, or I will be using the data segment to enter my two numbers which I have to add. Okay, the two numbers which I have to add. So dot data के बाद जो भी मैं लिखूंगा, that will come under the data segment. So dot data के बाद वाले जो भी lines है, that will come in the data segment. Okay, or you can say your data segment starts after this line. Okay, तो ये line है, अब ये जो line चालू हो जाएंगी, ये सब आपके data segment में रहेंगी. Okay, now you can give the variables. You can give the different variables. Okay, I will give the variable. Suppose I am taking two numbers. Okay, first number I will write down num1. Try to understand each and every word. This is important. num1 db. ये हम theory में भी सब पढ़ने वाले हैं. Okay, db का क्या मतलब होता है? db stands for defined byte. Okay, और suppose मैं अगर एक नंबर ले रहा हूँ और वो नंबर है 08, h stands for hexadecimal number लिया मैंने 08. अभी num1 is a variable in which 08 hexadecimal number is stored, and 08 is nothing but it is a byte. 08 is a byte. That means 08 is represented by 8 bits. For example, 8 is represented as 1000 and 0 is represented as 0000. So all together it becomes 8 bits. That is 1 byte. अभी इसका मतलब क्या है आपका? Now you have to visualize, you have to imagine, you have a data segment. Data segment में एक memory location है, वो memory location में आपका 1 byte store है, और वो 1 byte store कौन सा है? 08 hexadecimal में. और अगर मुझे बिट्स में बताना है तो इट इज 00001000
0. Okay, so define byte ये एक syntax है, that is a syntax used by the TASM. So the syntax is variable db and the number. So it is num1 which is आप यहाँ पे num1 लिखो या फिर यहाँ पे a लिखो या पे b लिखो या फिर c लिखो, कुछ भी लिखो, but that is variable. Okay, और variable is assigned with 08h. अगर मैं h नहीं लिखता हूँ, by default it is taken as a decimal number. It will be taken as a decimal number. Okay, I will take this as a hexadecimal, so it is 08h. Next, I want to add two numbers, so the next number is num2. Again db stands for define byte, and the other number I will take at 02h. So I want to add 08 plus 02. Both of the numbers are hexadecimal number. Can any one of you tell me what is the addition of 08 and 02? Sir, B. Yes, what is the addition of 08 and 02? Sir, A. No. Yes. It is A, 0A. I have taken hexadecimal number. तो 8, 9, 10 बोलूंगा तो 10 डेसिमल में आएगा, और 10 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में A होता है, तो इट इज 0A. मैं 0A इसलिए बोलूंगा क्योंकि एडिशन का जो आंसर आता है वो भी 1 बाइट का आंसर आता है. तो 0 का मतलब है 0000 और A का मतलब है 101010. ओके, सो आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स. अभी मैं चाहता हूं कि ये दोनों का एडिशन होने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक वेरिएबल में मैं लेता हूं, तो वो वेरिएबल का नाम मैं देता हूं सम. और सम मैं इनिशियली वो जो वेरिएबल है सम, उसमें मैं 00 डाल के रखता हूं. इसका मतलब क्या है, वो सम जो वेरिएबल है उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं जानी चाहिए, तो उसको मैं वैकेंट करता हूं या फिर उसको उसमें 00 डाल के रखता हूं. तो 00 डाल के रखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एडिशन करूंगा तो वो एडिशन का जो वैल्यू है वो मैं सम में डालूंगा. ओके, दैट इज द मीनिंग दैट देयर शुड नॉट बी अ गार्बेज वैल्यू. आई शुड हैव सम 00 वैल्यू इन सम इनिशियली. ओके, सो दिस इज नाउ दिस वॉट एवर आपने जो लिखा है ना 1 2 3 लाइन num1 num2 और सम की जो लाइन है, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल इन द डेटा सेगमेंट. ये होने के बाद आई वांट कोड सेगमेंट. आई वांट कोड COD. ये जो सॉरी दिस इज डॉट कोड. इसका मतलब इसके बाद का जो मैं लिखूंगा, इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, वो आपके कोड सेगमेंट में जाएगा. आपको पता है कोड सेगमेंट्स में आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑपकोड के इन द फॉर्म ऑफ ऑपकोड्स. ओके, सो इसके बाद अभी मैं जो भी लिखूंगा वो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो मेरे कोड सेगमेंट में जाने चाहिए. और डेटा में जो लिखा है डॉट डेटा के नीचे, उसमें मेरे जो भी वैल्यूज रहेंगे वो डेटा सेगमेंट में जाने चाहिए. हाँ बोलो. सर मतलब अगर मेरे को एनी डाउट है? हाँ सर, मेरे को डाउट है एक. हाँ सर, अगर हम लोग सम डेटा बाइट 00h सर अगर हम नहीं एक्सप्लिसिटली सर उसको ऐसे लिखते हैं, तो सर वो 00 ऑटोमेटिकली नहीं अज्यूम करता है क्या? नहीं, वो कोई वहां पे कौन सा भी गार्बेज वैल्यू जा सकता है, इसलिए सेफर साइड. देखो कभी कभी आंसर राइट भी दे सकता है, लेकिन कभी कभी गलत भी दे सकता है. तो हम सेफर साइड में पहले सम में हम 00 डाल के रखते हैं. दैट इज टू सेफ गार्ड कि वहां पे कोई गार्बेज वैल्यू ना जाए, वहां पे इनिशियली 00 रहे, और एडिशन के बाद जो भी टोटल है एडिशन है वो फिर हम सम में डालें. दैट इज द बेस्ट. ओके, यस सर. हाँ, नाउ मैंने कोड लिखा. अभी इसके बाद जो भी लिखूंगा वो इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा. तो पहले मैंने आई एम गिविंग द लेबल. नाउ द लेबल इज START. स्टार्ट करना है. स्टार्ट, दिस इज अ लेबल, दिस इज अ सिंपल लेबल. ओके, आपको स्टार्ट नहीं लिखना है तो आप खुद का नाम लिखो या फिर कुछ भी लिखो. दिस इज जस्ट अ लेबल. ओके, and I'm assuming that you know the C language and something about the variables, constant and all that thing. Okay, labels and the conditions and all that. So
assuming that I am explaining you this now, the start is a label. I am writing down the program. See the program क्या लिख रहा हूं मैं? Move ax comma @data ये जो दो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो हर प्रोग्राम में रहने वाले. उसका क्या मतलब है? I will explain you. Yes. Now see here, these two instructions, move ax comma @data and move ds comma ax, ये हमेशा कोड सेगमेंट में पहले दो इंस्ट्रक्शंस हमेशा रहेंगे. वो कौन सा भी प्रोग्राम रहो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर, स्मॉलेस्ट, एवरी, कुछ भी रहने दो, ये दो इंस्ट्रक्शंस हमेशा रहेंगे. अब ये दो इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है? पे अटेंशन. मूव ax comma @data. @data बोले तो मेरा जो डेटा है which is available in the data segment, उसका एड्रेस will be stored into ax. उसका एड्रेस will be stored into the ax. एड्रेस ऑफ द डेटा. @data का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द डेटा is moved into ax. ओके, वो एड्रेस मुझे कैसे मिलेगा? बिकॉज मेरे डेटा सेगमेंट में भी मैंने ऑलरेडी 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं. तो ऑटोमेटिकली मेरा 08 जहां पे स्टोर है डेटा सेगमेंट में, उसका एड्रेस ax में जाएगा. वैसे 02 जो डाटा जहां पे सेव है डेटा सेगमेंट में, वो 02 का जो एड्रेस है वो ax में जाएगा. दिस विल हैपन सिक्वेंशियली. ओके. तो @data का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द डेटा इज स्टोर इनटू ax. और नेक्स्ट जो लाइन है मूव ds, ax, इसका मतलब होता है आई एम इनिशियलाइजिंग डेटा सेगमेंट. ds स्टैंड्स फॉर डेटा सेगमेंट. आई एम इनिशियलाइजिंग डेटा सेगमेंट थ्रू ax. व्हाट इज ये ax? ax मैंने बताया था, ax इज अवेलेबल इन योर एग्जीक्यूशन यूनिट. ax, bx, dx, cx. इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था ax की साइज होती है 16 बिट्स. उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ al और bl में. al 8 बिट और ah 8 बिट. वैसे bx को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ bl, bh. bl रहेगा 8 बिट, bh रहेगा 8 बिट. bl को बताऊंगा मैं लोअर 8 बिट, bh को बताऊंगा मैं हायर 8 बिट्स. ओके. तो यहाँ पे जो मैंने मूव ax @data रखा है, तो ax में मैंने उसका एड्रेस कॉल किया है, एड्रेस को कॉल किया है. ओके. एंड ax की साइज कितनी है? 16 बिट की है. ओके. देन आफ्टर दैट वो एड्रेस इज स्टोर इनटू योर डेटा सेगमेंट. और यू कैन से मूव ds, ax will initialize your data segment through ax. Your data segment gets initialized. डेटा सेगमेंट को पता चलता है कि मेरा एड्रेस लोकेशन में 08 है, मेरे ये एड्रेस लोकेशन में 02 है, मेरे सम जो वेरिएबल है उसको भी एक एड्रेस दिया है. सो इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा सेगमेंट इज डन बाय सेकंड इंस्ट्रक्शन, दैट इज मूव ds, ax. So every time these two instruction will be there, always it will be there. Okay, ये हो गया. This is ये move x, @data and move ds, ax. ये दोनों इंस्ट्रक्शंस हमेशा रहेंगे. और दोनों इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? एड्रेस ऑफ द डेटा इज मूव इनटू ax and initialization of ds, that is the data segment, through ax. ओके. अब इसके बाद एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है जो एडिशन करने वाले हैं, वो ये है मूव al num1. अभी मैंने क्या किया है? मूव al, num1. मैंने num1 में जो मैंने वेरिएबल num1 जो वेरिएबल था जिसमें 08 था, वो 08 को मैंने al में डाला है. 08 को मैंने al में डाला है. अभी आपको पता है कि एग्जीक्यूशन यूनिट में एक्चुअली ऑपरेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है एग्जीक्यूशन यूनिट में. तो आपको अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है, तो सबसे पहले ये काम है कि आपको जो भी डेटा आपके मेमोरी में है, उसको पहले आपको al, bl या cl में डालना है. सो हियर al और ax इज नथिंग बट एक्यूमुलेटर.
It is nothing but accumulator. Okay, so whenever you do the addition, one of the operand, यहाँ पे एक operand है 08, दूसरा operand है 02. So one of the operand has to be there in the accumulator. Has to be there in the accumulator. Okay, it has to be there in the accumulator. अगर accumulator में नहीं है तो हम addition नहीं कर पाएंगे, because it is the rule, it is the syntax कि हम जब भी एडिशन करेंगे तो एक ऑपरेंड AL में होना चाहिए. तो मैंने 08 जो num1 में था वेरिएबल में, अभी वो 08 मैंने AL में लाया है. तो मूव AL कॉमा num1 का मीनिंग यही होता है कि 08 मैंने AL में लाया है. ये हो गया एक ऑपरेंड का. दूसरा ऑपरेंड मैंने num2 में ही रखा है. दूसरा ऑपरेंड जो 02 है वो num2 में ही रखा है. अभी डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूं ADD AL कॉमा num2. अभी ये देखो, ये ऐड AL कॉमा num2 ये दोनों भी काम करता है. दोनों काम कौन से करता है? ये num2 में जो 02 है उसको ऐड करता है AL के साथ. AL में क्या है? 08. तो 08 is getting added with 02 as well as this is important, as well as the addition of these two numbers is saved in AL. Again I am repeating, add AL comma num2 ये दोनों काम करता है. पहला काम करता है एडिशन का, तो num2 में जो 02 है वो ऐड करता है 08 के साथ, क्योंकि मेरे AL में 08 है, तो 08 is added with 02. और इसका जो आंसर है that is 0A, वो स्टोर भी कहा होता है AL में. दिस इज बाय डिफॉल्ट. तो ये जो सिंटैक्स है ना, ऐड AL कॉमा num2, हमेशा आपका एक ऑपरेंड AL रहने वाला है. तो हमेशा ये सिंटैक्स ऐसा रहेगा, ऐड AL कॉमा, अब नेक्स्ट ऑपरेंड कुछ भी ले लो, लेकिन ऐड AL हमेशा रहेगा. दैट इज द रूल एंड दैट इज फॉर एवर. ओके, तो ये दोनों काम हो रहा है, एडिशन भी कर रहा है और जो रिजल्ट है वो स्टोर कर रहा है AL में. ओके, ये हो गया. उसके बाद now even I want that addition of this, the resultant should be saved into the sum, जो मैंने पहले बताया था. So for that you have instruction move sum sum comma AL. अभी मैंने पहले बताया था कि एडिशन ऐड भी करता है और रिजल्ट जो है वो AL में स्टोर करता है. AL में रिजल्ट आने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो रिजल्ट सम में भी आ जाए, तो इसलिए आपने क्या किया, मूव सम कॉमा AL. ओके, ये सब डिटेल में मैं थ्योरी में भी लेने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से सिखाना है. ये सब डिटेल होने वाला है थ्योरी में. सो नथिंग टू वरी. फॉर टाइम बीइंग वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है. ओके, सो मूव सम कॉमा AL. उसके बाद मूव AH कॉमा 4CH. अब ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन और इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन ये भी कॉमन है. तो मूव, ये जो दिख रहा है मूव AH कॉमा 4CH, this instruction will move the code 4CH into AH. तो ये 4CH का मतलब क्या है? This will terminate your program. क्योंकि आपका आंसर आने के बाद I have to terminate the program. So to terminate the program, you just write down move AH comma 4CH. So 4CH is the code that is moved into AH, and 4CH कोड का मतलब क्या है? टू टर्मिनेट द प्रोग्राम या फिर टू एग्जिट द प्रोग्राम. और उसके बाद वाला जो है INT 21H, ये भी हम अलग से लेने वाले हैं 21H. फॉर टाइम बीइंग यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द कॉल टू इंटरप्ट 21H. I am calling the interrupt 21H. तो 21H क्या होता है? इंटरप्ट 21H क्या है? एवरीथिंग डिटेल विल सी इन द थ्योरी लेक्चर्स. यहाँ पे सिर्फ आपको टाइमिंग पर ये समझना है कि मूव AH, 4CH will execute the program, will terminate the program, will exit from the program, and INT 21H will interrupt
और विल कॉल टू एन इंटरप्ट 21H। एक इंटरप्ट होता है 21H, उसको वो कॉल करता है। ओके, बस खत्म हो गया। मैंने जैसे कोड के नीचे स्टार्ट किया था, मुझे उसको एंड करना है। सो एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट होने के बाद मैं पूरा प्रोग्राम को एंड करना है, तो इट इज एंड, एंड। ओके, स्टार्ट लेबल किया था मैंने, लेबल को नाम दिया था स्टार्ट, उसको मुझे एंड करना है, तो एंड स्टार्ट किया, और पूरे प्रोग्राम को एंड करने के लिए लास्ट में एंड किया। ओके, सो दिस इज योर प्रोग्राम, दिस इज योर प्रोग्राम। अभी ये प्रोग्राम होने के बाद, आई हैव टू सेव। सो गो टू द फाइल, सेव द प्रोग्राम, सेव द प्रोग्राम। नाउ माय फाइल हैज सेव्ड। अगर आप पहले फाइल का नाम नहीं देते थे तो यहाँ पे वो पूछता था कि फाइल का नाम क्या देना है। तो ऑलवेज मेक अ हैबिट, एडिट फाइल का नाम .asm, तो डायरेक्टली ऊपर आपको लिख के दिखेगा सी ड्राइव में TASM फोल्डर, उसमें add one .asm फाइल है। नाउ योर फाइल हैज बीन सेव्ड। नाउ आई हैव टू रन द प्रोग्राम, to run the program again I have to go to the DOS window, I have to use the DOS command. Okay, so there are 3 steps to execute the program. What are the 3 steps? We'll see. Now we have written the program, we have saved the program, I have to exit the program, go to the file and exit, go to the file and exit. Now we have come back to the DOS window. अभी DOS window में क्या क्या लिखना है? Okay, DOS window में क्या है? There are 3 steps. पहले मुझे देखना है कि कुछ सिंटैक्स एरर है या नहीं है। ओके, ओके, नाउ we'll see what to do. So we have saved the program in the C drive in the TASM folder. Now we have to assemble the program. Which is nothing but compiling the program. Compiling, हम C लैंग्वेज में कंपाइलिंग करते थे, वैसे असेंबली लैंग्वेज में हमको उसको बोलना है असेंबल करना है। ओके, असेंबल करना है। ओके, if there is some error, it will be shown after assembling. So how do you assemble? For that the command is, see, I'm writing down TASM, TASM space your file name add1.asm. Okay, so TASM space file name is used to assemble the program, which is nothing but to compile the program. अभी देखो मैं इसको एंटर करता हूँ तो क्या होता है? Can you see here? वो कुछ मैसेज दे रहा है, ओके, यू कैन सी हियर असेंबलिंग फाइल add, सबसे नीचे वाले देखो 4 लाइन, असेंबलिंग फाइल add1.asm। उसके बाद बता रहा है एरर मैसेज कुछ भी नहीं है, वार्निंग मैसेज कुछ भी नहीं है, पासेस 1, रिमेनिंग मेमोरी 476K। ओके, सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो एरर मैसेज। अभी एरर मैसेज 1, 2, 3 रहता तो आपको पता चलता है कि आपके इंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं एरर है, लेकिन यहाँ पे वो एरर नहीं बता रहा है, इसलिए वहां पे नन बताया। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, आई हैव गॉट नो एरर। इफ रेक्टिफाइंग द एरर देन अगेन यू हैव टू एडिट। अगर यहाँ पे कुछ एरर बताता था ना तो आपको फिर से एडिट करना पड़ता था, फाइल नेम लिखना था add1.asm, फिर से आपको एडिटर विंडो में जाना पड़ता था, और वो एरर कौन से लाइन नंबर पे, वहां पे जाके चेंजेस करके, सेव करके, एग्जिट करके, फिर से आपको TASM फाइल नेम को एग्जीक्यूट करना पड़ता था। ओके, अभी यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं बता रहा, इसलिए नन। अभी अगर एरर नहीं है तो नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट कमांड इज नाउ आई वांट टू लिंक ऑल द फाइल्स दैट आर जनरेटेड आफ्टर असेंबलिंग। अब मैं जब असेंबलिंग करता हूँ ना, जब मैं कंपाइलिंग करता हूँ, along with .asm फाइल, बाकी के भी कुछ फाइल जनरेट होते हैं, ओके। सो व्हेन यू डू दिस असेंबलिंग, you are generating one of the important out of the different files which are generated, one important file which will be generated is having the extension of .obj। तो वो फाइल भी जनरेट होती है इसके साथ। तो ये सब जो फाइल जनरेट हुए हैं ना, इन सबको लिंक करने के लिए I have to use the command, and that command is, I am typing here tlink and just write down the file name add। अगर आपको just फाइल नेम नहीं लिखना है तो you can just write down tlink add1 tlink space
add1 dot obj क्योंकि that file is generated. Okay, तो मैं क्या करता हूँ, I will not write down the extension, I will just write down t-link add1. Okay, and I will just now ये क्या कर रहा है, this will link all the files that are generated after assembling or compiling of the .asm file Okay, so the command is t-link add1 add1. Okay, and enter. See, it is giving you that turbolink warning, no stack. So this is a general message. Okay, if successful, no error message will show. So warning जो बता रहा है no stack, we can ignore this. ये आएगा, we have to ignore this. Okay, now दो step हो गए, अभी तीसरा step है important, which is used to execute the program. Now how do you execute the program? That is important now. Okay, उसके लिए command है, I am typing here td space add1 dot exe. अभी ये डॉट exe कहाँ से आया? जब मैंने t-link कर रहा था, जो मैं t-link कमांड यूज कर रहा था, वो t-link आपने जब एंटर किया, then we have generated one more file which is executable file. एक फाइल जनरेट हुई थी जब हमने t-link स्पेस add1 करने के बाद एंटर की जब दबाया, तब फाइल क्रिएट हुई. वो फाइल का नाम है add1.exe. दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल इज जनरेटेड, और वही एग्जीक्यूटेबल फाइल मुझे एग्जीक्यूट करना है. तो वो एग्जीक्यूट कैसे करूंगा मैं? आई विल राइट डाउन द कमांड td space add1.exe and enter. Now see what happens. Now again we have entered into the different environment. Okay, now यहाँ पे बता रहा है कि program has no symbol table, so you just say okay, no problem. ये आएगा, इसको इग्नोर करना है, ओके करना है. Okay, now see, this is your program now. Okay, this is your program. मनीष, नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे? सर 110. अच्छा 110 है ना, ठीक है. जस्ट गिव मी मोर 10 मिनट्स प्लीज. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा दूंगा ताकि आप कल और परसों छुट्टी है तो कुछ खुद से कर पाओगे. ओके, सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ वी हैव गॉट टू अ डिफरेंट विंडो. सी प्रॉपरली, सबसे ऊपर जो है फाइल, एडिट, व्यू, रन, ब्रेक पॉइंट्स, डेटा, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प. So these are the different options available with us. Okay, इसमें से हम कुछ यूज करने वाले हैं. उसके नीचे आ जाओ. ओके, वहां पे वो बता रहा है कि हम सीपीयू कौन सा यूज कर रहे हैं, तो इट इज 80486. ओके, सो दिस बोरलैंड इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर सीपीयू. ओके, उसके नीचे आ जाओ. उसके नीचे देखो क्या क्या है. उसके नीचे है, कैन यू सी CS:. I will go to the first one, CS:0000. So can I say I am into the code segment? In which the memory location 0000000 is having an opcode. Can you see here B8AE48? So this is an opcode. मैंने बताया था opcode, ऑपरेशनल कोड क्या होता है. That is a machine language जो हमको नहीं पता है. हमको क्या पता है, उसके आगे देखो, move AX, 48AE. ओके, अभी इसका मतलब क्या है? इफ यू रिमेम्बर, मैंने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोड सेगमेंट में ये दो इंस्ट्रक्शंस हमेशा रहने वाले. ओके, तो आप अगर प्रॉपरली देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये 484E है, जो है 48AE, ये एड्रेस लोकेशन पे आपका डेटा जो था दैट इज मूव इनटू AX. ओके, मैंने वहां पे क्या लिखा था, मूव AX, @the rate of data. ओके, so can I say this is an address 48AE? Yes, that is an address. ओके, उसके नीचे देखो, ये पहले इंस्ट्रक्शन में कितने बाइट खाया, इसलिए मेरा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CS:0003.
000 के बाद 0001 नहीं आया, 0002 नहीं आया, 0003 आया। इसका मतलब ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है मूव AX कॉमा जो कुछ लिखा है उसने कितने बाइट्स का है, उसने 2 बाइट्स का है, 0001 0002। इसलिए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0003 से स्टार्ट हो रहा है। और 003 में क्या है, मूव DS कॉमा AX। तो ये इंस्ट्रक्शन ने भी कितने खाए, इसने भी 2 खाए। इसलिए मेरा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 0004 से स्टार्ट नहीं हुआ, वो 0005 से स्टार्ट हुआ है। तो सॉरी, तो इसने लिया है 1 ही बाइट खाया है, 1 ही बाइट खाने के कारण नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 005 पे। एंड दिस गोज ऑन। ये बाद में जो देखने को मिलेंगे ना आपको 00 ये सब जो हमने नहीं लिखा, बट दिस इज द गार्बेज। हमारा लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन कहाँ पे था, INT21H। तो हमको बातें की देखना है। ओके, तो ये हो गया कोड सेगमेंट CS के फॉर्म में दिखाया है। उसके नीचे देखो क्या है, दैट इज अ डेटा सेगमेंट। ओके, नाउ डेटा सेगमेंट में अगर आप प्रॉपरली देखोगे यू विल सी 0000। ओके, तो 0000 में CD है, 0001 में 20 है, 0000 में FF है, 0000 में सॉरी 0000 में CD, 0001 में 20, 0002 में FF। वैसे करते करते आगे जाओ, बाद में फिर से 0008 में AD है, 0009 में DE है। तो ये जो सीक्वेंस है ऐसे जाता है, लेफ्ट टू राइट, फिर से नीचे आता है, फिर से लेफ्ट टू राइट, फिर से नीचे आता है, लेफ्ट टू राइट। ओके, एंड दिस गोज ऑन। तो सबसे नीचे वाला जो है वो डेटा सेगमेंट है, और उसका मेमोरी लोकेशन देखो 000 से दिखा रहा है वो CD 20FF 9F 00EA FF। ठीक है, अभी उसके राइट साइड में जाओ। अभी राइट साइड में देखो आपको रजिस्टर्स देखने को मिलेंगे, AX क्या है, BX क्या। ये देखो मैंने अब तक मैंने रन नहीं किया है, मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने सिर्फ एग्जीक्यूट करके वहां से सिर्फ यहाँ पे आया। मैं एक्चुअली जब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा ना तब आपको समझेगा कि जब एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है प्रोग्राम की तो अकॉर्डिंगली रजिस्टर में चेंजेस आते हैं। इनिशियली आप देख रहे हो AX BX CX DX SI DI BP SP ये सब 000 है, ये सब 00 है। AX accumulator, BX CX DX, SI stands for stack index, DI stands for destination index, sorry SI stands for source index, DI stands for destination index। ये सब हमने एग्जीक्यूशन यूनिट में पढ़ा है, ये सब DI। BP is what? Can anyone of you tell me what is BP? It is a base pointer, SP stack pointer। Okay, and can you see a DS? अभी मुझे बताओ DS ES SS CS IP ये सब कहाँ पे है, ये सब आपके है BIU में, बस इंटरफेस यूनिट में। अभी देखो DS में क्या है 489D। ओके, आपने DS में क्या मूव किया था, आपके CS में जाओ, अभी CS में लेफ्ट साइड में आपने AX में क्या मूव किया था 48AE। उसका नेक्स्ट वाला आया है DS में 489D। ओके, ES में देखो ये है, SS में ये है, CS में ये है। आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर देखो 00 पे, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बोले तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो दिस इज ऑल द रजिस्टर्स फ्रॉम BIU एंड द रजिस्टर्स फ्रॉम द EU। सबसे राइट मोस्ट में देखो क्या है, दीज आर ऑल द फ्लैग्स। मैंने जो स्टेटस फ्लैग पढ़ाया था ना, C stands for carry flag, Z stands for zero flag, S stands for sign flag, O stands for overflow flag, P stands for parity flag, A stands for auxiliary carry flag, I stands for interrupt flag, D stands for directional flag। कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा। टू एग्जीक्यूट स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू प्रेस F8। अभी देखो मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ। जस्ट मोर 5 minutes। ओके, आई विल नॉट टेक मोर देन दैट, पहले क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया था। ओके, यस, व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, प्रेस F8 नाउ। F8 करूंगा ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करूंगा। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट,
उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, उसके बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। इससे मुझे ये भी पता चलता है कि करस्पॉन्डिंगली रजिस्टर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोड सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और नीचे वाला जो डेटा सेगमेंट में उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, हियर यू गो, ये देखो पहला हो गया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। आपको क्या देखना है, जो व्हाइट वाले जो दिख रहे हैं ना, व्हाइट में जो व्हाइट में जो ग्लो हो रहे हैं, सबसे ऊपर वाला देखो AX 48AE, इसका मतलब क्या है, पहले वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद AX में जो पहले 000 था, अभी उसमें गया है 48AE। उसी लाइन में सबसे नीचे आ जो IP में क्या था 0000, मैंने क्या बताया था, IP क्या करता है, नेक्स्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसका लोकेशन बताता है। पहले क्या बता रहा था 0000, अभी मैंने जब F8 दबाया तो उसने क्या बताया 0003। इसका मतलब CS में जाओ, कोड सेगमेंट में, वो देखो 0003 पे जो हाईलाइटेड है, इसका मतलब क्या है, अभी मैं फिर से जब F8 करूंगा ना तो ये 003 पे जो इंस्ट्रक्शन है ना वो एग्जीक्यूट होगा, और ऑटोमेटिकली IP क्या होगा, फिर से एक बार मैं अगर F8 दबाऊंगा तो IP में क्या होगा, इट विल बिकम 0005। और अभी देखो मूव DS, X करूंगा ना तो अभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अभी मैं F8 दबाऊंगा, ओके, तो देखो क्या होता है, हियर आई एम प्रेसिंग इट नाउ, ये देखो क्या हुआ, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ 0003 में जो था, और IP में पहले 003 था, क्योंकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। अभी IP देखो क्या हुआ 005 हुआ, लेकिन ये जो 003 पे जो इंस्ट्रक्शन था मूव DS, X, वो एग्जीक्यूट करने के बाद DS में देखो क्या हुआ, DS 48AE हुआ। ओके, तो आपको अभी मैं धीरे धीरे प्रेस करूंगा F8, आपको देखना है करस्पॉन्डिंगली कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, जहां पे चेंजेस हो रहे हैं वहां पे व्हाइट कलर में आपको ग्लो दिखेगा। ओके, आई एम प्रेसिंग इट वंस अगेन, ये देखो 4808, IP देखो 008 पे गया है। ओके, अगेन आई एम प्रेसिंग इट, ये देखो मूव 006, AL, आपने जो सम, आपका जो सम था 006 में उसको मूव करना है ना, मूव सम, AL, सो योर आंसर, नाउ योर पैरिटी जनरेटेड, वो देखो सबसे राइट साइड में P is equals to 1, okay, and your AX has become now 08OA। अभी ये देखो AX, ये अभी मैं एग्जीक्यूट किया ना, उससे क्या हो गया, मेरा एडिशन का रिजल्ट आ गया और वो कहा गया AL में गया। आपका AL देखो AX मैंने क्या बोला था, AL और AH का कॉम्बिनेशन है, तो AL देखो अभी क्या होगा 0A, तो मैंने बताया था ना 08 + 02 करूंगा तो 0A आएगा। तो देखो आपको राइट साइड में AX क्या हो गया है 480A, यानी AL हो गया है 0A। अभी मैं जब F8 दबाऊंगा ना तो 00C वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और मेरा जो AL में जो 0A है ना वो कहा जाएगा। हाँ सर वो yes, बोलो 48 क्या है, वो 48 क्या है, 48 जो हमने पहले, वो सबसे पहले वाला जो इंस्ट्रक्शन है 48AE, मूव AX, @ डेटा, जो जहाँ पे मेरा वो जो डेटा है उसका एड्रेस मैंने AX में लाया था ना, तो वो 48AE वाला था, इसलिए वो 48 वैसे के वैसे है, लेकिन एडिशन करने के बाद AL मेरा अपडेट हुआ है, क्योंकि AX इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AL एंड AH, तो मेरा AL अपडेट हुआ है, क्योंकि मैंने एडिशन कैसा किया है, ऐड AL, num2, तो मेरा जो भी रिजल्ट है वो AL में जाएगा, तो सिर्फ मेरा AL अपडेट हुआ है 0 है, जो पहले AX में था उसका सिर्फ AH वैसे के वैसा है 48, और सिर्फ मेरा AL अपडेट हुआ है, दैट इज 0 है। ओके, अभी देखो अभी मेरा रिजल्ट आया, लेकिन मुझे वो रिजल्ट मेरे सम में लाना है, और वो कौन सा लोकेशन है 006। नाउ आई वांट एवरीवन टू सी 0006 इन द डेटा सेगमेंट। अच्छा ठीक है, अभी डेटा सेगमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, तो मैं डेटा सेगमेंट कैसे देखना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। हम शुरुआत में डेटा सेगमेंट देखे थे, सबसे नीचे था वो DS बोल के, अभी यहाँ पे ES आ रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। ओके, so we'll see how to see the data segment separately.
अभी ये एग्जीक्यूट करूंगा मैं, मूव सम कॉमा एल, लेकिन वहां पे सम का उसने सिर्फ एड्रेस दिया है, तो एड्रेस आप हमेशा ब्रैकेट में दिखाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हो. सो वॉट एवर इज मेंशन इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑलवेज द एड्रेस, इट इज ऑलवेज द एड्रेस. तो आपका सम, जो आपका रिजल्ट सम में जो जाएगा ना, और वो सम का जो एड्रेस है ना, वो है 0006. ओके. और एक बात है, एडिशन जब मैंने किया ना, उससे पैरिटी जनरेट हुआ है, इसलिए सबसे राइट में देखो p is equals to 1, p is equals to 1, p is equals to 1. So your answer is 0a, your answer is 0a. 0 का मतलब है 0000, और एक का मतलब क्या है 1010. Can any one of you tell me the final answer is even parity or odd parity? सर इवन पैरिटी. Yes, it is even parity. इसलिए देखो p बन गया है 1. अगर odd parity आती थी फाइनल आंसर में, तब p 0 रहता था. So always remember, whenever the even parity is generated, आपके जो स्टेटस फ्लैग है उसमें p की वैल्यू 1 हो गई. p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो हमको बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो उसमें इसमें इवन नंबर ऑफ 1 है, उसमें इवन नंबर ऑफ 1. ओके. जैसे ओ है, ओ को मैंने लिखा, सॉरी 0a है, 0 को मैंने लिखा 0000, और ए को मैंने लिखा 1010. ओके. तो ये मैंने अभी सब सिखा लिया. अभी मैं जब F8 दबाऊंगा तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. कौन सा इंस्ट्रक्शन? एट 000C इन द कोड सेगमेंट. अभी देखो क्या हो रहा है, ये देखो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ है. जो पहले था 000C, वो अभी हो गया 000F. ओके. और आपका आंसर 0006 में गया है. ये 0006 एड्रेस लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा? डेटा सेगमेंट में. तो डेटा सेगमेंट कहाँ पे है, अलग से कैसे देखना है मैं बताता हूँ. ओके. ये हो गया आपका सब, अभी रिजल्ट सब हो गया. अभी सिर्फ आपको ये 2 लाइन एग्जीक्यूट करने हैं, AH, 4H टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ओके. तो आप ओके, इट हैज बिकम 4C0 है, आपके AH में 4C चला गया, दैट इज टू एग्जिट द प्रोग्राम, एंड INT21 विल बी इंटरप्ट द प्रोग्राम. ये देखो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटेड, एग्जिट कोड 10. बस आपका प्रोग्राम खत्म हो गया. ओके. नाउ मैं ओके करता हूँ. यस. नाउ कैन यू सी द फाइनल स्टेटस? द फाइनल स्टेटस इज AX इज 0192, BX इज ये, CX इज दिस मच, DX ये सब है. IP फिर से 00 पे सेट हो गया है. आपका कैरी फ्लैग 1 हुआ है. ओके. कैरी फ्लैग इज 1, your sign flag is 1, your parent flag is 0. this is the final output. लेकिन अगर मुझे प्रॉपर देखना है तो I will do one thing. You go to the view now. ये देखो व्यू पे जाना है. यहाँ पे आपको डम पे जाना है. डम. Can you see here now data segment? Okay. So this is your data segment. Now you have taken the number as 08 and 02. Okay. And whatever the answer we have got, that is stored at 0006. Okay. 1 2 3 4 5 6. Okay, wait, it has given something wrong. Just wait a minute. Okay, I will get back the program. The last one was td add1 dot exe and enter. Okay, and okay. अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप अगर रन नहीं करना है और एट अ टाइम सभी रन करना है, तो रन पे जाना है एंड जस्ट F9 रन करो, या फिर F9 करो, जस्ट रन द प्रोग्राम, देन ओके. Okay, and just go to the view.
हॅलो सर हा हा सर काही प्रॉब्लेम असेल तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये करू हा, ना मनीष. जास्त टाइम झाला थोडा बर बर बर, ठीक है ठीक है, नो हो प्रॉब्लम. सर Okay, I would request everyone to do one. हाँ, ठीक है. We'll stop here. Whatever the you please go through the classroom. वहाँ पे मैंने कुछ कुछ materials डाला है, TASM का procedure डाला है, कैसे करना है वो सब डाला है. Okay. Even this video I will upload. Okay. You can go through this video and try to do by yourself. Okay. Meanwhile अगर कुछ problem आता है, you can just call me. Okay. But do this addition and see the different environment की जिसमें हम कैसे कर सकते हैं. Okay. Just explore this TASM. Okay. And even you can see some of the videos are available in the YouTube also. Okay. YouTube में भी है. एक दो YouTube की वीडियो में क्लासरूम में भी डालने वाला हूँ. ओके, विच इज इम्पोर्टेंट, दैट इज फॉर द बिगिनर, टैजम फॉर द बिगिनर. या फिर आप भी यूट्यूब पे डालो टैजम फॉर द बिगिनर एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू जस्ट गो थ्रू दैट. एंड पहला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको मेल किया है. ओके, आई विल बी मेलिंग यू एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू राइट डाउन द राइटर. तो वो कैसे करना है उसका डेडलाइन है नेक्स्ट ऑफ फ्राइडे. So you have a time. Okay, but for the timing you have to just go through the TASM and go through some of the videos and my videos. Okay, so Manish can take the attendance. सर अटेंडेंस लास्ट लेक्चर में कौन कौन एब्सेंट था परमेश्वरी is there मैं ना? उसका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ अभी अटेंडेंस लेगी तो और 10 मिनट जाएगा उससे अच्छा मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ हाँ 2 मिनट हाँ हाँ. डन सर हेलो मैम हाँ हो गया हेलो ना? मैम ठीक है. बोलो अगर उसमें शुभ्रांशु आर्य रोल नंबर 2 का नहीं दिखाया ना तो उसका नेटवर्क इश्यू है. वो मीटिंग से आउट हो गया. उसने अभी जस्ट मैसेज किया है. हाँ रोल नंबर 2 इज प्रेजेंट. उसका नेटवर्क इश्यू है. आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें नहीं दिखेगा वो. कब लेफ्ट हुआ वो मैम अभी लेफ्ट हुआ है वो. अभी उसने बोला कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा. उसका कॉल भी आया था मेरे को. ठीक है थैंक यू मैम. हाँ ठीक है ठीक है. ओके Thank you, sir. थैंक यू सर ओके, बाय बाय. थैंक यू सर 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 बाय बाय. सर मुझे एक डाउट पूछना था. हेलो सर. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. सर नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही पूछ लेता हूँ.
हेलो सर। हेलो। 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 हाँ हेलो हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें से एग्जिट कैसे करते हैं?